मंत्रिमंडल में ज्यादा संख्या हो गई बीजेपी के मंत्रियों की, संख्या बल के हिसाब से। संख्या बल के हिसाब से, तो अब तो मुख्यमंत्री के पद पर भी दावा होगा ना आगे चलकर, संकेत तो यही मिल रहा है। नहीं, ऐसा तो कई बार हुआ है कि संख्या कम रहने पर भी मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को मिला है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसमें हिस्सा जरूर लिया है, लेकिन वोट के हिसाब से राजनीतिक फलाफल की दृष्टि से नीतीश कुमार जी को जेडीयू को आगे रखेगा। जब टिकट का बंटवारा होगा तो जेडीयू जरूर चाहेगा, चूँकि हम बड़े भाई और छोटे भाई वाला रिश्ता था, तो बड़े भाई बराबर का भाई हो इतना तो चाहेगा ही जेडीयू। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और सेहत का जहाँ तक सवाल है तो सेहत के बाद भी मुख्यमंत्री वही हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार की राजनीति को बहुत बारीकी से समझने वाले नेता, पूर्व सांसद अरुण कुमार जी। बिहार की राजनीति में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है। कल नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है और इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट पर बीजेपी का एक तरह से कब्जा हो गया है। तो नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के 1.5 गुना ज़्यादा मंत्री हैं जेडीयू से। इसको कैसे देखते हैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में? देखिए, नंबर के हिसाब से तो उनका अधिकार बनता था, लेकिन अभी तक को जो सिनेरियो रहा है उस सिनेरियो में नीतीश कुमार की संख्या बराबर की रही है, कम की नहीं रही है। ये पहली बार है कि भाजपा दिख रहा है मजबूती से। नहीं तो मंत्रिमंडल में ज़्यादा संख्या हो गई बीजेपी के मंत्रियों की, संख्या बल के हिसाब से। संख्या बल के हिसाब से, तो अब तो मुख्यमंत्री के पद पर भी दावा होगा ना आगे चलकर, संकेत तो यही मिल रहा है। नहीं, ऐसा तो कई बार हुआ है कि संख्या कम रहने पर भी मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को मिला है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसमें हिस्सा जरूर लिया है, लेकिन वोट के हिसाब से राजनीतिक फलाफल की दृष्टि से नीतीश कुमार जी को जेडीयू को आगे रखेगा। तो चुनाव में भी ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहेगी बीजेपी, क्योंकि उसके ज़्यादा सिटिंग विधायक हैं। हमको लगता है कि चुनाव में दोनों बराबर नंबर पर लड़ेंगे। क्यों? ज़्यादा संख्या है, सिटिंग विधायक ज़्यादा हैं, तो हक तो बनता है ज़्यादा, मंत्री बन गए ज़्यादा, सीट क्यों नहीं ज़्यादा? नहीं, वो ठीक है, एक इंटरनल एग्रीमेंट भी होता है। ये तो वह रूप है। हम कहते हैं कि 5 ही गो जेडीयू का मंत्री रहे और मुख्यमंत्री जेडीयू का हो, तो वर्चस्व तो जेडीयू का रहेगा। इसलिए जब टिकट का बंटवारा होगा तो जेडीयू जरूर चाहेगा, चूँकि हम बड़े भाई और छोटे भाई वाला रिश्ता था, तो बड़े भाई बराबर का भाई हो इतना तो चाहेगा ही जेडीयू। नहीं, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की उम्र ज़्यादा हो गई है, उनके सेहत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी को लग रहा था कि उनके नेतृत्व में, चाहे उनको सीएम घोषित करके चुनाव लड़ने से नुकसान हो सकता है। बीजेपी ने अपने ज़्यादा मंत्री बनाकर ये संदेश दिया है कि बीजेपी सरकार चला रही है, चिंता की बात नहीं है, इसका फायदा चुनाव में मिल सकता है। देखिए, संदेश तो जो दें, लेकिन सरकार तो एनडीए की है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और सेहत का जहाँ तक सवाल है तो सेहत के बाद भी मुख्यमंत्री वही हैं, इन चर्चाओं के बाद भी। और उसका कारण ये है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी भी एक बड़ी जमात का भरोसा है। उसके चलते गड़बड़ी हुई है, सेहत का प्रचार किए हैं, उसके वजह से ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स डोमिनेंट हुए हैं। स्टेट को कहीं न कहीं उसका
पीड़ा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जो आपने कहा कि निष्पक्ष विश्लेषण, तो मेरा निष्पक्ष विश्लेषण यही है कि बीजेपी या एनडीए को पावर में रहने के लिए नीतीश कुमार के प्रति जो समर्पित वोटर है उस वोट को कोई अभी चेंज नहीं कर सकता है। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर देख रहे हैं, लगातार चर्चा हो रही है और वो मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं, पॉलिटिकल बयान भी दे रहे हैं। एनडीए से मांग कर दिया कि भाई लाड़ला कहने से नहीं होगा, आप एनडीए की तरफ से घोषणा करिए कि अगले सीएम नीतीश कुमार होंगे। निशांत का कहना है, कैसे देखते हैं निशांत को? देखिए, निशांत बिल्कुल एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में अभी तक मैं देख रहा था और निश्चित तौर से जो जेडीयू है इसको बिखरने से बचाना है तो निशांत को आगे लाना होगा। निशांत कैसा करेंगे? अच्छा करेंगे। क्या बीजेपी उनको अपना सीएम मानेगी जैसे नीतीश को मानी? मानना चाहिए, मानना चाहिए। जब अलायंस में वोट का जो समीकरण दिखता है तो निशांत से कोई बड़ा हमको अभी बीजेपी में नहीं दिख रहा है। तो निश्चित तौर से निशांत को आगे आना चाहिए राजनीति में। और चरित्र बेदाग है, पिता के सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए कभी कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया। अभी नीतीश कुमार के समर्थकों का ये जरूर, नीतीश जी का हो या ना हो, नीतीश जी के समर्थकों का ये जरूर है कि नेतृत्व निशांत लें, क्योंकि आस्था का विषय है। विषय बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान का नहीं है, आस्था का विषय है और व्यक्ति के निर्माण का कालखंड है। तो हम समझते हैं कि जो लोग आए हैं वो जो चेहरे युवा वर्ग में, तो उसमें निशांत का चेहरा ज़्यादा साफ सुथरा और लौकिक परलौकिक दोनों शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति। लेकिन निशांत एक तरफ होंगे, एक तरफ तेजस्वी यादव, तो कैसे देखते हैं? निशांत बहुत भारी पड़ेंगे। क्यों? वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं 2 बार, चुनाव में दमखम दिखा चुके हैं, 80 पार्टी के विधायकों के पार्टी के नेता हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो परिस्थिति बस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने कहा कि निष्पक्ष एनालिसिस कीजिए, तो निष्पक्ष एनालिसिस में यही है कि जो लोग अभी युवा राजनीति में आए हैं, जनता जब तक परखेगी नहीं तो जो विरासत में मिला है, जो अभी तक संयमित और कभी कभी हम लोग भी फिसल जाते हैं, लेकिन निशांत का अभी तक सत्ता के माने 19 साल जो पावर के गोद में रहा, वो आदमी पावर से बिल्कुल अलग रहा, कभी विवाद में नहीं रहा। कभी विवाद में नहीं रहा। तो ये बड़ी बात है। और यदि बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी तो आखिर कोई ईश्वरीय तत्व की तलाश में है तो किसी की पीड़ा हरने के लिए है। तो जो पीड़ा हरने वाला तत्व समाहित यदि जिस व्यक्ति में हो तो वो रेयर मिलता है। आपका कहना है कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ आदमी राजनीति करे तो ज़्यादा फेयर करे? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि अब आध्यात्म का मतलब आसाराम बापू की तरह नहीं, आध्यात्म में भी बहुत राक्षसी शक्तियां हैं, लेकिन आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जैसे शिक्षक को मैं सर्वोपरि मानता हूँ, हमेशा से बोलता रहा हूँ, तो शिक्षक को समाज ने इतना सम्मान दिया है कि वो टूटते टूटते भी अभी नहीं टूटा है। उसी तरीके से आध्यात्म में आज भी हमसे जो कम उम्र के लोग हैं, यदि व्यासपीठ पर बैठे हैं तो उनका मैं पैर छूता हूँ, उनका मैं पैर छूता हूँ जो कम उम्र के हैं। वहाँ पर जाने पर लोग सतर्क हो जाते हैं। यदि मानवीय जीवन में, सामाजिक जीवन में, ये लौकिक जीवन में यदि कुछ त्रुटि भी रही है तो अलौकिक जीवन में जाने के बाद वो त्रुटि का संशमन शुरू हो जाता है। और निशांत का जो एज है, और उस एज में वो अपने को साधा
तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि बिहार के लिए शुभ होगा निशांत का। मतलब निशांत की जो कमजोरी नेता बता रहे हैं विपक्ष के लोग, वो ताकत है। वो ताकत है, वो ताकत है। वो विपक्ष के लोग वो सारा कुछ कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष वाले करते हैं। वो कोई ऐसा आदर्श पेश नहीं किया है। सत्ता पक्ष में जो गड़बड़ी है उसको कोई व्यक्तित्व, धनी व्यक्तित्व का व्यक्ति ही ठीक कर सकता है। तो जब सत्ता पक्ष के कमियों को दूर करने वाला मूल्य का व्यक्ति नहीं होगा और सामने मूल्य वाले लोग नहीं होंगे तो उनको क्यों पसंद करेगा। जिसकी परीक्षा नहीं हुई है, परीक्षा में सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए उसकी गोद में खेलते हुए भी सत्ता का बू नहीं, सत्ता का अहंकार नहीं, तो हम समझते हैं कि यह व्यक्ति बिहार के हित में शुभ होगा। तो निशांत के आ जाने के बाद आपके हिसाब से तेजस्वी का तो सीएम बनने का चांस ही खत्म हो जाए? चांस खत्म बिल्कुल, तत्काल तो नहीं दिखेगा। निशांत आएंगे तो लंबा समय तक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को निशांत को उतारना चाहिए। इससे फायदा होगा? फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, बिहार का फायदा होगा और विपक्ष को भी फायदा होगा। नकारात्मक राजनीति का जो थोड़ा बहुत अंश देखते हैं वह भी समाप्त हो जाएगा। वो भी थोड़ा विपक्ष में रह करके अहंकार, सत्ता का अहंकार, पिछड़े भोगवादी संस्कृति का संस्कार, उस सब का समन होगा, वो भी आएंगे फिर मैदान। आप तो सत्ता के साथ भी नहीं हैं, विपक्ष के साथ भी नहीं है, आप एक निष्पक्ष नेता के रूप मेरे सामने हैं। एक निष्पक्ष नेता के रूप में आप कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति को? बिहार की राजनीति में आगे क्या होने वाला है? ये आगे आने वाले कुछ फैसलों पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ जाति भी है, धर्म भी है, धन भी है और ये सब चीज़ राजनीति के लिए मंथरा का रूप काम करती है। सत्ता का अहंकार, सत्ता से अर्जित धन, धन का दुरुपयोग, ये सब लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए मंथरा का काम करती है। इसमें आगे आने वाले दिनों में मंथरा का जो चेहरा है उसको सब लोग छुपा करके रखना चाहता है, तो उससे निकल करके जो चीज़ें सामने आएंगी, जनता बहुत बारीकी से विश्लेषण करता है। अभी एक परिवर्तन का माइंड बड़े सेक्टर में बैठा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि ये 2-3 महीना में क्लियर होगा। नहीं, आप क्लियर करिए। आप भेग बात बता रहे हैं, आपको पता है, आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, अनुभव है इतना। आप शिक्षक भी हैं, नेता भी हैं, सांसद भी रह चुके हैं। आप थोड़ा बताइए क्या दिखाई दे रहा है? अब देखिए, बहुत चीज़ जो मेरे मन में होता है उसको जब मैं बोलता हूँ तो हमारे समर्थक भी बड़ा दुखी हो जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे बोलेंगे फिर बताएंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे अरुण कुमार को, बोल रहे हैं कि जो मन में इनकी बातें होती हैं उसको बेबाकी के साथ बोल देते हैं तो उनके समर्थक भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये लाभ घाटे का सौदा करना नहीं जानते। ये जो दिल में आता है वही बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये कह रहे हैं कि निशांत को आगे राजनीति में लाना चाहिए, इससे बीजेपी का तो फायदा होगा ही, बिहार का भी भला होगा।